अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं मुफ्ती AM कासमी अपने तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा एपिसोड है ये एपिसोड है 18 अक्टूबर सन 2020 का। आप लोगों से दरख्वास्त है कि जो हमारे YouTube पर चैनल हैं उन तमाम चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कुरान मजीद पढ़ाने के लिए AM कासमी ऑफिशियल चैनल है, उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि कुरान मजीद से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं कुरान मजीद सीखने सिखाने के मुतालिक वो आपको मालूम हो सके। और मसाइल की बिल्कुल शॉर्ट क्लिप के लिए एक चैनल बनाया गया है आस्क AM कासमी, उसको भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पहला सवाल सादिक ख़तीब पूछते हैं, मुफ्ती साहब इन्होंने बहुत सारे सवालात पूछे हैं, तकरीबन इनके 5 सवाल हैं। नंबर 1, क्या जनाबत की हालत में बिस्मिल्लाह पढ़ना गुनाह है? क्या उस वक्त हमें कोई दुआ नहीं पढ़ सकते, जैसे सो के उठने की दुआ? और ऐसे वक्त में बाल कंघी भी नहीं करना चाहिए, नल से भी नहीं निकालना चाहिए? देखिए मेरे भाई, जनाबत की हालत में, नापाकी की हालत में दुआएं वगैरह हम सब पढ़ सकते हैं। सोकर उठने की दुआ, पानी पीने की दुआ, खाना खाने की दुआ, सुबह से शाम तक की जितनी भी दुआएं हैं वो दुआएं हम पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन कुरान मजीद की कोई सूरत नहीं पढ़ सकते, कुरान मजीद की कोई आयत नहीं पढ़ सकते। हर काम को बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करना चाहिए तो बिस्मिल्लाह भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कुरान मजीद की कोई भी सूरत देखकर बगैर देखे नहीं पढ़ सकते नापाकी की हालत में। मर्दों के लिए भी यही मसला है, ख़वातीन के लिए भी यही मसला है। दूसरा सवाल भाई ने पूछा है, क्या बारिश के पानी में आपके बताए हुए सूरतें पढ़ के एक बार दम करके रखें, क्या उसमें फिर से बार बार बारिश का पानी नहीं मिला सकते, नया पानी मिला सकते हैं? बारिश के पानी का जो अमल है उस पर आपने सूरतें पढ़कर दम करी, अब बाद में आप उस पानी में दूसरा पानी भी मिला सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तीसरा सवाल भाई ने पूछा है, मेरी एक 4 साल की बेटी है जो एक एक बात बहुत अच्छे से रहती है। क्लियर नहीं लिखा है, सवाल क्लियर लिखा करें जिससे सवाल आसानी से समझ में आ सके। हर बात सुनती है और कभी कभार नमाज हदीस पढ़ने के टाइम ऐसे सताती है कि ठीक से पढ़ने नहीं देती, और रात में एक एक बार नींद में ऐसे रोती उठती है कि हम डर जाएं। प्लीज़ बताएं मेरी बच्ची को वैसे वक्त क्या पढ़ दम करूं? सवाल क्लियर लिखा करें, ये आपसे मैं दरख्वास्त करता हूं। आप अपनी बच्ची के ऊपर सुबह और शाम सूरे आयतल कुर्सी और चारों कुल, आयतल कुर्सी और चारों कुल सुबह पढ़कर दम कर दिया करें और मगरिब की नमाज के बाद शाम को पढ़कर दम कर दिया करें, ठीक है? और ये आप सुबह शाम का अपना मामूल बना लें। सुबह हो तो बच्ची के ऊपर फ़ौरन दम कर दें, रात हो तो फ़ौरन दम करें, और जब भी वो रोए तो आयतल कुर्सी और चारों कुल पढ़कर दम कर दिया करें। इंशाअल्लाह ये जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी। चौथा सवाल भाई ने पूछा है, अगर बेटा पैदा होने पर सिर्फ मोहम्मद नाम रखना कैसा है? सुना है कि अल्लाह रसूल के नामों को सिर्फ इतना ही नहीं रख सकते, जैसे करीम को सिर्फ उतना ही नहीं बुला सकते, अब्दुल करीम बुलाना चाहिए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो नाम हैं वो नाम हम अपने बच्चों का रख सकते हैं, सिर्फ मोहम्मद नाम भी रखा जा सकता है, ठीक है? लेकिन अल्लाह के जो 99 नाम हैं, अल्लाह के जो सिफ़ाती नाम हैं, उसमें बेहतर ये है कि अब्द लगा दिया जाए। जैसे करीम है तो इसके साथ अगर अब्दुल करीम लगा दिया जाए तो बेहतर है, लेकिन करीम भी कहकर बुलाया जा सकता है। लेकिन बाज़ अल्लाह की सिफ़ात ऐसी हैं जिसमें कोई भी शरीक नहीं है, उसमें जो है अब्द लगाना ये लाजमी होगा। जैसे कि समद, किसी का नाम समद है तो आप समद कह के नहीं बुला सकते, अब्दुस समद पूरा नाम लेकर ही बुलाना लाजमी होगा। अच्छा, 5वां सवाल भाई ने पूछा है, क्या टॉयलेट के दरवाजे पर अंदर जाने की और बाहर आके पढ़ने की दुआ लिख सकते हैं? सुना है लिख कर नहीं लगाना चाहिए। देखिए, दरवाज़ा अगर बाहर की तरफ खुलता है तो आप दरवाजे पर टॉयलेट की जो दुआ है अंदर जाने की बाहर निकलने की वो लिख कर लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन दरवाज़ा अगर टॉयलेट के अंदर खुलता है तो फिर ये जो है मुनासिब नहीं है, इसीलिए आप जो टॉयलेट की दीवार है उस पर लगा दें। और दरवाज़ा अगर आपका बाहर की तरफ खुलता है तो भी आप टॉयलेट के अंदर जाने की बाहर आने की दुआ लिख कर लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। SK नीलोफर अगला सवाल पूछती हैं, मुफ्ती साहब प्लीज़ मेरे सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा, मैं बहुत उम्मीद के साथ आपसे सवाल कर रही हूँ। हम सब बहुत परेशान हैं, अल्लाह आपकी परेशानी दूर करे। तमाम नाजरीन से दरख्वास्त है कि अपने तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों की परेशानी दूर करने की अल्लाह से दुआ किया करें। मेरा छोटा भाई शाहनवाज़ आलम 5 साल से मिसिंग है। अल्लाह अकबर, अल्लाह आपके भाई आपको मिला दे, और अब तक उसका कहीं से कोई खोज खबर नहीं मिली है। क्या कोई ऐसी दुआ है
जिसको पढ़ने से मेरा भाई हम लोगों को मिल जाए या फिर उसका पता चल जाए कि वो कहाँ है और किस हाल में है। अल्लाह से दुआ करें, तहज्जुद के वक्त आप 100 मरतबा अल्लाहुस्समद पढ़कर अल्लाह से दुआ करें, और चलते फिरते अल्लाहुस्समद और ये दुआ पढ़ लिया करें, या फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये पढ़ लिया करें। जब भी मौका मिले या जब भी आपको टाइम हो तो अपने भाई को वापस लाने की नीयत से अल्लाहुस्समद इसका खूब विर्द ज़बान पर रखें और अल्लाह से दुआ मांगें। ठीक है। अच्छा, एस के नीलोफर ने आगे भी सवाल किए हैं कि क्या फ़िश और कोई तरह का कोई भी साग बनाकर गरीबों को नहीं देना चाहिए? गरीबों को तो आप कुछ भी दे सकते हैं, फ़िश बनाकर खिलाएं, मुर्गा बना के खिलाएं, बिरयानी बनाकर खिलाएं, कौरमा बनाकर खिलाएं, नो प्रॉब्लम। जो भी भूखा है उसको आप खाना खिला सकते हैं, नो प्रॉब्लम, जो चाहें। दूसरा सवाल है, क्या धूप में अगर बारिश हो तो दुआ मांगने से दुआ कबूल होती है? ऐसा कोई हदीस मुझे तो नहीं मिली है, और इस तरह की कोई हदीस भी नहीं है कि धूप में अगर बारिश हो तो दुआ मांगो तो कबूल होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दुआ दिल से मांगी जाए और तो अल्लाह ज़रूर सुनता है। तहज्जुद के वक्त में मांगी जाती है तो अल्लाह कबूल फरमाता है। दुआ माँ बाप की खिदमत करके हासिल की जाए तो भी अल्लाह के यहाँ कबूल होती है। धूप में अगर बारिश हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुहद्दिस ज़ेबी अगला सवाल पूछते हैं, मुफ्ती साहब लड़कों को मेटल और तांबे की अंगूठी पहनना कैसा है, प्लीज़ बताएं। देखिए, मेटल और तांबे, चांदी के अलावा जितनी भी तरह की अंगूठियाँ हैं मर्दों के लिए पहनना जायज़ नहीं है। जैसा ये मैं अंगूठी पहना हुआ हूँ, ये चांदी की अंगूठी है, तो आप चांदी की अंगूठी पहन सकते हैं। मर्द हजरात के लिए चांदी की अंगूठी पहनना तो जायज़ है, चांदी की अंगूठी के अलावा जितनी भी तरह की अंगूठियाँ हैं वो पहनना जायज़ नहीं है। ख़वातीन के लिए जायज़ है मेटल की भी। मोहम्मद अली अगला सवाल पूछते हैं, मुफ्ती साहब आप कैसे हैं? आप पिछले कई बार से मेरा सवाल नहीं ले रहे हैं, प्लीज़ इस बार ज़रूर पिक कीजिएगा, प्लीज़। नंबर 1, सजदा साहब कैसे करते हैं, इस पर एक क्लिप बनाइए प्लीज़ डिटेल में। प्लीज़ मुफ्ती साहब, बिल्कुल डिटेल में एक क्लिप इस पर बनाई जाएगी, वैसे तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। सजदा साहब ऐसे करते हैं कि नमाज की बिल्कुल आखिरी रकात में आप अत्तहियात पढ़कर, अत्तहियात में बैठेंगे, अत्तहियात पढ़कर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह एक सलाम फेर कर फिर 2 सजदे करेंगे, फिर उसके बाद आप अत्तहियात, दुरूद शरीफ और दुरूद शरीफ के बाद की जो दुआ होती है वो पढ़कर आप सलाम फेर देंगे। ये सजदे साहब का तरीक़ा होता है। दूसरा सवाल पूछा है भाई ने, रमज़ान के रोज़े हम पर कब से फ़र्ज़ हो जाते हैं, बालिग़ होने से पहले या बालिग़ होने के बाद? रमज़ान के रोज़े और नमाज ये बालिग़ होने के बाद फ़र्ज़ हो जाते हैं। नंबर 3, रमज़ान में जो रोज़े छूटे हैं तो उन रोज़ों की क़ज़ा कैसे करें, क्योंकि कई साल के रोज़े छूटे हैं तो हम कब से क़ज़ा रोज़े रखें? कई साल के आपके रोज़े छूटे हुए तो आपने बालिग़ होने के बाद रखे ही नहीं हैं, बिल्कुल एक रोज़ा ही नहीं रखा, तो आप अंदाज़ा कर लें कि कितनी साल गुज़र गई हैं आपके रोज़ों को छोड़ते हुए। आप काउंट करें, मिसाल के तौर पे 10 साल के रोज़े आपके छूटे हुए हैं तो आप नोट कर लें कि 10 साल के कितने रोज़े बनते हैं। 30 के हिसाब से 30 दाई 300 रोज़े बनते हैं। अब आप जैसे आपको सहूलत हो, हर महीने में 5 रोज़े, हर महीने में 10 रोज़े, हफ्ते में 2 रोज़े, और एक एक करके आप कंप्लीट करते चले जाएं। जब 300 रोज़े कंप्लीट हो जाएं तो 10 साल के रोज़े आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो जब आप बालिग़ हुए हैं और अगर आप बीच बीच में रखते रहे हैं तो अंदाज़ा करें, गौर व फिक्र करें कि आपने कितने रोज़े रख लिए होंगे। आपका दिल जिस साइड में बोले, मिसाल के तौर पे 10 साल के रोज़े आपके छूटे हुए हैं, उसमें से आपने रख भी लिए, कभी किसी हफ्ते में 2 रोज़े रख लिए, 5 रोज़े रख लिए, तो आपके दिल ने कहा कि साहब मैंने 50 रोज़े रख लिए होंगे, तो 50 रोज़े आप माइनस कर दें, बाकी जो 250 रोज़े हैं वो आप फिर क़ज़ा करेंगे। तो इस तरह से आप अंदाज़ा कीजिए कि आपने कितने रोज़े रखे होंगे और कितने छोड़े होंगे, फिर वो डायरी में नोट कर लें और जैसे आपको सहूलत हो वैसे आप रोज़े रखते चले जाएँ। नंबर 4, चौथा सवाल है, पीरियड टाइम किसी को कुरान की आयत दम करके दे सकते हैं शिफा के लिए? क्योंकि मेरी बहन जो शारीरिक अपंग है उसके लिए आपने बताया था कि रोज़ कलौंजी के दाने पर पानी पर सूरह फातिहा दम करके देने को कहा था, तो क्या पीरियड में भी वो पानी पढ़कर उसे पिलाया जा सकता है? देखिए, आप पीरियड टाइम आने से पहले ही आप पानी जो है एक बोतल में अलहम्दु शरीफ पढ़कर जो भी मैंने बताया हुआ है वो दम करके रख लें। पीरियड टाइम में आप कुरान की कोई भी सूरत तिलावत नहीं कर सकती, बात समझ आ रही है? इसीलिए पीरियड टाइम में आप कुरान की कोई भी सूरत
दम करके नहीं दे सकती। पांचवा जो सवाल है कि रिश्तेदार और पड़ोसी से क्लियर लिखा करें, पड़ोसी से अच्छे से ताल्लुक़ ना रखा, उनसे बात ना करना, उनकी बेअदबी करना गुनाह है। अगर ये गुनाह माँ बाप करने को कहें तो क्या करें, क्योंकि मेरी अब्बू की बहन और उनकी बड़ी और उनकी भाभी ने, क्लियर नहीं लिखते हैं, बड़ी दिक्कत हो जाती है पढ़ने में, और उनकी भाभी ने मेरी अम्मी को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दिया है, अब भी देती हैं, लेकिन उनसे बहुत काम देते हैं। तो मेरी अम्मी उनसे, मेरे तो पता ही नहीं चल रहा है आपने क्या लिखा है। जहाँ तक मैं आपका सवाल समझ पा रहा हूँ वो ये कि आपके कोई पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, उन्होंने आपके घर वालों को बहुत तकलीफ़ दी है, तो आप उनसे बात अगर करती हैं तो आपके घर वाले मना करते हैं, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या हुक्म है? तो देखिए, पहले तो आप अपनी अम्मी को समझाएं कि अल्लाह ताला जो दुनिया में अल्लाह के लिए किसी को माफ़ करता है, हमें किसी ने सताया लेकिन हमने अल्लाह के लिए उसको माफ़ कर दिया, अपने दिल को साफ़ कर लिया, तो आखिरत में अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देगा और अल्लाह ताला ऐसे शख्स को बहुत ऊंचा दर्जा इनायत फरमाएगा जन्नत में। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुश्मनों को भी माफ़ फरमा दिया है। तो हमें कोई सताए, हमें कोई तकलीफ़ दे, फिर भी हम अल्लाह के लिए उसको माफ़ कर दें, तो ये नबियों वाली सिफत है, ये नबियों वाली क्वालिटी है जो हमें अपने अंदर पैदा करना चाहिए। हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है तो वो जाने, लेकिन हमें शरीयत ने हुक्म दिया है कि हम उसके साथ जो उसका हक़ है वो हम अदा करें, हम अच्छे से सबसे बात करें। मिसाल के तौर पे हमें अगर कोई गाली बकता है तो उसका क्या तरीक़ा है कि हम अपनी ज़बान को गाली से हम भी अपनी ज़बान को गंदा कर लें गाली बककर, उसको जवाब देकर, या ये है कि हम खामोश रहें। अगर उसने हमें गाली बकी है तो वो गुनहगार है, अब उसकी गाली पर रिप्लाई करते हुए हम भी गाली बकेंगे तो फिर हम भी गुनहगार हो गए, यानी जैसे वो था वैसे हम बन गए। तो ऐसा नहीं है, वो अगर गलत कर रहे हैं तो उनका अमल उनके साथ है, हमारा अमल हमारे साथ है। फिर भी अगर अम्मी पापा या घर के लोग मना करते हैं कि भाई फ़लाँ उनसे बात नहीं करनी, उनसे बात नहीं करनी, तो ये है कि आप अपना दिल साफ़ रखें और कभी वो बीमार पड़ जाएँ तो इयादत कर लें, है ना। और जो है ज़्यादा बस ये कि थोड़ा सा लिमिट बना के रखें। अनलिमिट होता क्या है कि जब मोहब्बत होती है तो अनलिमिट हम घुसते हैं, और जब नफ़रतें पैदा हो जाती हैं तो हम बिल्कुल दूरी इख्तियार कर लेते हैं। हमें लिमिट रखना चाहिए। और अगर आपकी अम्मी पापा नाराज़ हो जाते हैं आपके बोलने पर तो उनके सामने आप ना बोलें, लेकिन बहरहाल अपना दिल आप साफ़ रखें। कभी उनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, है ना, कोई बीमार हो जाए या आपकी ज़रूरत उन्हें महसूस हो, तो आप अपना हक़ अदा करें अल्लाह के लिए। और यही बात आप अपने अम्मी को या जो भी आपको रोकते हैं उनको समझाएं कि अल्लाह के लिए दूसरों को माफ़ करना सीखो, अल्लाह ताला आखिरत में तुम्हें अजर देगा, ठीक है। तो बहरहाल देख लें, हिकमत से काम लें। अम्मी अगर नाराज़ हो जाती हैं तो फिर भी समझाएं अम्मी को, फिर भी नहीं मानती हैं तो फिर ठीक है, अम्मी के सामने थोड़ा सा दूरी बनाए रखें, लेकिन बहरहाल आप अपना दिल साफ़ रखें। अगला सवाल है गुलफशा बानो का। मुफ्ती साहब, मैं कोलकाता में रहती हूँ, अगर आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने आपका सवाल ले लिया है। मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल है कि ऐसा कहना कैसा है कि अल्लाह ने मुझे फंसा दिया। ऐसा नहीं कहना चाहिए, अल्लाह कभी किसी को नहीं फंसाता है, इंसान खुद अपने आप अपने आमाल की वजह से फंसता है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है ना, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, कि जो भी कोई मुसीबत हमारे ऊपर आती है वो अपने आमाल की वजह से हमारे ऊपर आती है। तो अल्लाह नहीं फंसाता है, बल्कि हम खुद अपने करतूतों की वजह से फंसते हैं। नहीं बोलना चाहिए। क्या ये कुफ्र है? कुफ्र तो नहीं है, लेकिन बहरहाल गुनाह है। दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई शख्स वारिस पाक का फ़ोटो रखकर उस पर एक कपड़ा रखे और उसके सामने अगरबत्ती जलाए और दुआ मांगे तो ये कैसा है? ये शिर्क है, गलत है और बहुत ही घटिया हरकत है, जो शैतानी हरकत है, और ऐसा अमल इंसान को कुफ्र तक ले जाता है। फ़ोटो रखना तो वैसे ही, जिस घर में फ़ोटो आता है उस घर में रहमत के फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। फिर वारिस पाक का फ़ोटो कहाँ से आ गया? उस ज़माने में तो कैमरे भी नहीं थे, अब वारिस पाक का फ़ोटो भी बना दिया गया है ना। तो फिर उसके ऊपर फ़ोटो में कवर करके उस पर जो है अगरबत्ती जलाना, फिर दुआ मांगना, ये शिरकिया चीज़ें हैं। दुआ अल्लाह से मांगना चाहिए। अल्लाह फरमाता है ना, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार को सुनता हूँ, मुझसे मांगो मैं तुम्हें देता हूँ। तो ये जो हरकत है नहीं करना चाहिए, ये तो बहुत ही गलत हरकत है कि अल्लाह कुरान में फरमाया कि मुझसे मांगो मैं तुम्हें देता हूँ। और फ़ोटो रखना, ये तो हुजूर का इरशाद है कि जिस घर में फ़ोटो होता है उस घर में रहमत के फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। फिर उस फ़ोटो के सामने, ये तो हिंदू वाले काम हो गए ना, हिंदू भी यही सारे काम करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जावेद शेख अगला सवाल पूछते हैं, मुफ्ती साहब
हम ज़कात फ़ितरे का पैसा अपने घर में बहन को देते हैं और वही पैसे से मेरी बहन मेरे बच्चों को सामान खिलाती है, तो क्या मेरे बच्चे खा सकते हैं उस पैसे को? जी बिल्कुल खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपने ज़कात है या फ़ितरा है या जो भी कुछ है आपने अपनी बहन को दिया, अब वो बहन उस पैसे की मालिक हो गई। अब वो पैसे अगर वो हदिये में भी आपके बच्चों को देती है या खाना खिलाती है, आपकी दावत करती है, तो आपके लिए जायज़ है, नो प्रॉब्लम। ठीक है। साजिद खान पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरे 2 बच्चे हैं जिनकी वजह से मैं नमाज़ नहीं पढ़ पाती हूँ और बच्चे बहुत छोटे हैं, मैं क्या करूँ? प्लीज़ ज़रूर जवाब दें। नमाज़ पढ़ने में कितना वक्त लगता है? अगर आप फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ेंगी तो 4 रकात 5-6 मिनट में पढ़ जाती हैं। तो आपके बच्चे अगर ज़्यादा रोते हैं तो आप जल्दी से वज़ू बना के फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ लें और जो सुन्नत मुअक्कदा होती हैं उनको पढ़ लें। तो मुश्किल से 5-7 मिनट 10 मिनट लग जाएंगे। तो 10 मिनट आप बच्चे को छोड़ दें, वो रो रहा है तो उसे रोने दें, लेकिन नमाज बिल्कुल नहीं छोड़ी जाएगी, नमाज आपको पढ़ना होगी। ठीक है। सैयद आरिफ अगला सवाल पूछते हैं, भाईजान आपकी अत्तहियात वाली वीडियो मैंने अपने शौहर को भेज दी थी, अब अल्लाह के शुक्र है कि उन्होंने एक ही दिन में अत्तहियात याद कर लिए। भाईजान आपको अल्लाह हमेशा सलामत और खुश रखे, आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु अहसन जज़ा। आप लोग मेरी क्लिप के ज़रिए सीखते हैं, नमाज़ सीखते हैं, कुरान ठीक करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है और ये सारे काम मैं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ ताकि मेरी बख्शिश हो जाए और जन्नत मुझे मिल जाए, हुजूर के कदमों में मुझे जगह मिल जाए और आप लोगों को भी जन्नत में ऊँचे दर्जे मिले, हम सब लोगों की बख्शिश हो जाए। हम लोग जितना दीन सीखेंगे, जितना अमल करेंगे, जितना दूसरों को दीन सिखाएंगे, हमारा उतना ही फ़ायदा होगा, अल्लाह हमसे राज़ी होगा और आखिरत में हम हुजूर के कदमों में इंशाअल्लाह जगह भी पाएंगे। मुझे बहुत खुशी हुई और इसी तरह से आप अपने जिस तरह से आपने अपने शौहर को ये सारी चीज़ें सिखाई, अपने घर में भी सिखाइए। सभी मेरी अपने भाइयों और बहनों से दरख्वास्त है कि दीन अपने घर में खूब फैलाइए, अमल कीजिए, दूसरों को भी प्यार और मोहब्बत के साथ अमल कराइए। शमा परवीन अगला सवाल पूछती हैं, मुफ्ती साहब मैंने बहुत से सवाल पूछे आपसे लेकिन एक भी जवाब नहीं दिया, प्लीज़ इस बार ज़रूर जवाब दीजिएगा। मुफ्ती साहब मेरे घर में कबूतरों ने बहुत परेशान किया है, पहले 2 थे अब बढ़ते जा रहे हैं, बहुत गंदगी करते हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो भाई आपके कबूतर हैं, आप जो है उसे बेचना शुरू कर दें, कारोबार शुरू कर दें, बहुत अच्छी बात है, फ्री में कबूतर आ रहे हैं आपके यहाँ। बदबू भी बहुत आती है, कि हम उनको भगा सकते हैं? जी भगा सकती हैं, अगर वो जंगली कबूतर हैं, बल्कि कैसे ही कबूतर क्यों ना हो, अगर वो आपके घर आते हैं और आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप उन कबूतरों को भगा सकती हैं। और छिपकली भी बहुत हैं, उनको मार सकते हैं, बिल्कुल। छिपकली हो, जो भी तकलीफ़ देने वाली चीज़ें हैं, छिपकली है, चूहे चूहियाँ हैं, इसी तरह से और भी जो तकलीफ़ देने वाली चीज़ें घर में होती हैं उनको हम मार सकते हैं। तो छिपकली है बहुत हो जाती हैं कभी कभी घर में, हमारे घर भी बहुत हो जाती है, तो हम तो जो है उनको बंदूक से, जो निशाना लगाने वाली बंदूक होती है उससे ख़त्म कर देते हैं, निशाने मार मार के उनको ख़त्म। तो छिपकली जो है उसको आप मार सकती हैं, बिल्कुल मार देना चाहिए। बाज़ लोग घबराते हैं और छिपकली में वो होता है, ये होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, नो प्रॉब्लम हो गया। आप छिपकली को मारिए और अपने घर से छिपकलियों को ख़ात्मा कीजिए। ख्वाब में किसी से लड़ाई करते देखना जबकि पहले सोचा भी ना हो और बार बार यही ख्वाब देखें तो इसकी ताबीर क्या है? प्लीज़ मेरे सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। आप अपना ख्वाब अगर तफसील से थोड़ा डिटेल में मुझे बताएं और मेल करें तो इसकी ताबीर बताई जा सकती है। ख़ुद से किसी से लड़ाई करते हुए देखना, अब वो लड़ाई कैसी है, किससे लड़ाई हो रही है, ये ज़रा आप मुझे डिटेल में बताएंगी तो इसकी ताबीर बताई जा सकती है। आप मुझे askam.qasmi@gmail.com पर मेल कर सकती हैं। शेख शोएब पूछते हैं, मुफ्ती साहब अंगूठा चूमने के मसले की दलील क्या है? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अंगूठा चूमना चाहिए या नहीं? देखिए, अंगूठा चूमने के बारे में बाज़ लोग तो हैं जो बहुत शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं, बाज़ लोग जो हैं वो बिल्कुल इसको ये कहते हैं नहीं चूमना चाहिए। जो चूम रहा है वो ये ना समझे कि जो नहीं चूम रहा है वो गलत है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जो अंगूठा चूम रहा है वो इसको ये ना समझे कि ये सुन्नत है, जायज़ है, चूम सकते हैं आप मोहब्बत में हुजूर के नाम पर। जो नहीं चूम रहा है उसको ये ना समझें कि ये गलत कर रहा है, सुन्नत छोड़ रहा है। बात समझ आ रही है? होता क्या है, जो चूमने वाले हैं वो ये समझते हैं कि जो नहीं चूमते हैं वो काफिर, यानी जो अंगूठा ना चूमे उसको हम काफिर समझते हैं। बाज़ लोग ऐसे हैं हमारे माशरे में, तो ये गलत है। जैसा कि अंगूठा चूमने वाली जो रिवायत है, ऐसी एक रिवायत मिलती है, उसको बाज़ मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ करार दिया है। बहरहाल कोई अगर चूम रहा है तो चूमता रहे, जो नहीं चूम रहा है तो वो भी गलत नहीं है। लेकिन सुन्नत ये है आज के टाइम में, क्योंकि आजकल उसको सुन्नत समझा जाने लगा है
जो चीज़ सुन्नत नहीं है उसको सुन्नत समझा जाने लगा है। इसीलिए जब ऐसा मामला है तो जो चूम रहा है उसको आप बताएं कि भाई ये सुन्नत नहीं है, क्योंकि बाज़ लोग ये समझते हैं कि वज़ू होगा ही नहीं, और अगर ना चूमो तो वो इसको समझते हैं अगर अंगूठा नहीं चूमेंगे तो गुनाह है। तो ऐसा नहीं है, कोई चूम रहा है तो वो चूम सकता है, और कोई नहीं चूम रहा है तो उसको भी इजाज़त है। बहरहाल इसका ताल्लुक़ कोई सुन्नत से नहीं है, जायज़ है। ठीक है, तो ये कुछ सवालात थे संडे कमेंट बॉक्स के आप लोगों के, और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत सारा इल्म हासिल हुआ होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। हमारे जितने भी दीनी काम चल रहे हैं उसके लिए आप ताउन ज़रूर कर सकते हैं। askam.qasmi@gmail.com पर आप हमसे रब्ता भी कायम कर सकते हैं। अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप इसी मेल एड्रेस पर अपना नाम और अपना नंबर भेज सकते हैं, आपसे इंशाल्लाह कांटेक्ट कर लिया जाएगा। दुआओं की गुजारिश है, इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, जितना हो सके सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, अपने घर पे सबको दिखाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।